हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। इस डायलॉग को आपने कई बार सुना होगा और इस डायलॉग ने एक शख्स को, एक कलाकार को उसकी अपनी पहचान से जोड़ दिया। बॉलीवुड से जो खबर सामने आई, उसने फिल्म जगत को ही नहीं बल्कि कलाकार और उसकी कला को सराहने वाले लोगों तक जैसे दुख को फैला दिया। शोले जैसे क्लासिक से लेकर हेरा फेरी जैसी कॉमेडी तक अपनी अदाकारी से सबको हंसाने वाले असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। 20 अक्टूबर सोमवार का दिन मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जैसी ही खबर सामने आई, शोकाकुल अभिनेता, नेता, उनके आसपास उनकी अदाकारी को देखने वाले लोगों ने एक सुर में कहा कि अब इसकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती है। हमने अभिनेता निर्देशक गोवर्धन असरानी को करीब से देखा है, उनकी अदाकारी को देखा है, उसमें किरदार को जीवंत होते हुए महसूस किया है। अभिनेता निर्देशक गोवर्धन असरानी का मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन का हो जाना हम सब के लिए एक दुखद खबर रही। उनके भतीजे अशोक ने भी इस खबर को सामने लाया। असरानी के अंतिम संस्कार की रस्में मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट पर संपन्न हुई, जहां परिवार और करीबी दोस्त उनके साथ मौजूद थे। जयपुर में एक सिंधी परिवार में जन्मे असरानी ने सिनेमा की दुनिया तक पहुंचने के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। सफलता से, जिस उपलब्धि से, जिस चर्चाओं में आप असरानी को सुनते आ रहे हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। और ये कहा जाता है कि पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए असरानी ने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन मन उनका हमेशा से अभिनय की तरफ ही रहा और अभिनय उन्हें अपनी तरफ खींचता भी रहा। 1967 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म मेरे अपने से वे चर्चा में आए और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए, कभी हीरो के दोस्त के रूप में तो कभी अकेले मंच पर दर्शकों को हंसाने वाले जादूगर के रूप में। फिल्म शोले में उनका जेलर वाला किरदार आज भी लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, ये वो डायलॉग जिसमें वो कहते हैं कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, उस एक डायलॉग ने उन्हें जैसे अमर बना दिया हो। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने बावर्ची, कोशिश और अभिमान जैसी क्लासिक फिल्मों में अहम रोल निभाए। उनकी टाइमिंग, चेहरे के हाव भाव और मासूम कॉमेडी ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। असरानी ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि निर्देशन में भी उन्होंने हाथ आजमाया। उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने जैसी फिल्म को लिखा, निर्देशित और उसमें अभिनय भी किया। वे गुजराती सिनेमा में भी सक्रिय रहे और लगभग 6 फिल्मों का निर्देशन उनकी तरफ से किया गया। 90 के दशक में उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी जरूर बनाई थी, लेकिन 2000 के दशक में हेरा फेरी, हलचल और धमाल जैसी फिल्मों से एक बार फिर से शानदार कमबैक किया। नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए वे बाबू भाई के कॉलेज प्रिंसिपल या फिर हलचल के प्रोफेसर बन गए, लेकिन हंसी वही पुरानी असरानी वाली रही, सच्ची और दिल से। असरानी ने अभिनेत्री मंजू बंसल ईरानी से शादी की, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री में बेहद पसंद की जाती रही। 300 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी से असरानी ने हमें हंसाया है, हमें रुलाया है और सोचने पर मजबूर तक कर दिया है। आज वे हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन उनका काम, उनकी जिंदा दिली, उनकी मुस्कान, उनका कॉमिक सेंस हमेशा हम दिलों में जिंदा रहने वाला है। वो अमर हैं। उन्होंने अपने काम से, अपनी अदा से, अपनी कलाकारी से साबित कर दिया कि कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं होती है, बल्कि वो एक कला है जिसमें रमना पड़ता है, जिसमें डूबना पड़ता है, जिसमें रचना पड़ता है। असरानी जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।